हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी शुरू कर रहे हो तो एक सवाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है, राइट? कि लेंस कौन सा ले, राइट? इतने सारे ऑप्शंस है, वाइड एंगल लेंस, जूम लेंस, टेलीफोटो लेंस, प्राइम लेंस, एनामॉर्फिक लेंस, राइट? तो कौन सा लेंस लेना आपके लिए बेहतर होगा, राइट? आपके यूज केसेस के हिसाब से कौन सा लेंस आपके लिए बेस्ट होगा वो चूज करना थोड़ा तो डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? स्पेशली अगर आप एक बिगनर हो तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस और कौन सा लेंस कब यूज करते हैं, कौन सा लेंस का काम क्या है और आपके लिए कौन सा लेंस बेहतर होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, शैल वी? ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम लेंसेज के बारे में। अगर हम प्राइम लेंसेज के बारे में बात करें तो प्राइम लेंस एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप पोर्ट्रेट शूट करते हो तो, राइट? ये एक फिक्स फोकल लेंथ के साथ आता है और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। लाइक से फॉर एग्जांपल 50 mm, 85 mm, 35 mm, ये सारे ऑप्शंस है जो कि एक प्राइम लेंस कहलाते हैं। इसका फोकल लेंथ फिक्स होने की वजह से आप इसमें जूम नहीं कर पाओगे, आपको मैनुअली जाकर के अपने फ्रेमिंग को सेट करना पड़ेगा। जो आउटपुट आपको प्राइम लेंसेज से मिलेगा वो काफी ज्यादा शार्प होगा, बिकॉज ये लेंस के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा कम ग्लास एलिमेंट्स यूज होते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा शार्पर आउटपुट मिलता है। इसमें आपको वाइडर अपर्चर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक 1.2, 1.4, 1.8, लाइक सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड उसका रिजल्ट काफी ज्यादा अमेजिंग दिखता है, राइट? आपको वो टेस्टी ब्लर जो पीछे मिलता है, राइट, वो जो टेस्टी बोके मिलता है वो इसके वजह से मिलता है। एंड लो लाइट में भी ये काफी ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देते हैं बिकॉज ऑफ दैट वाइडर अपर्चर। लाइट वेट होने की वजह से ये काफी ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली हो जाता है। आप इसको लोकेशन बाय लोकेशन आराम से इजीली कैरी कर सकते हो। इसका वेट काफी ज्यादा हल्का होता है और तो और ट्रैवल फ्रेंडली होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा अगर मैं 50 mm की बात करूँ स्पेशली, जिसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं इंडस्ट्री में, वो काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली होता है। तो एज अ फोटोग्राफर मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, बीट अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो या फिर एक एडवांस्ड प्रो लेवल के फोटोग्राफर हो, तो 50 mm आपके पास एक डेफिनेटली होना चाहिए अपने किट बैग में, बिकॉज एक ट्रैवल फ्रेंडली होने के साथ साथ ये बजट फ्रेंडली भी है और इसका आउटपुट बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं जूम लेंसेज के बारे में। बीट वाइड एंगल शॉट्स या फिर जूम शॉट्स, आप एक ही लेंस में वैरायटी ऑफ काम कर पाओगे एंड ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लैंडस्केप भी शूट करते हो, पोर्ट्रेट भी शूट करते हो, आपको वाइड शॉट्स भी लेना पसंद है, टाइट क्लोजअप भी लेना पसंद है, तो एक आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है ये। तो एक ही लेंस में जूम लेंसेज लेना इस वजह से बेहतर है कि आपको वर्सेटैलिटी मिलता है, राइट? आप एक वाइडर शॉट्स भी ले पाओगे, आप क्लोजर शॉट्स भी ले पाते हो एंड आपको लेंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? आप अपने हिसाब से लेंसेज को वाइड और जूम कर सकते हो और आपको अगर लैंडस्केप शूट करना है, ऑन दी अदर हैंड टाइटर क्लोजअप शॉट्स चाहिए, तो आप एक ही लेंस से वो रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं बात करूं अपने दो फेवरेट जूम लेंसेज के बारे में तो वो होंगे 24-70। ये काफी ज्यादा एक अमेजिंग स्वीट स्पॉट है जो आपको 24 mm में जाकर के आप वाइडर शॉट्स भी ले पाओगे एंड 70 mm में आप क्लोजअप जाकर के वो टेस्टी पोर्ट्रेट शूट कर पाओगे, राइट? और अगर मैं दूसरा लेंस जो मेरा फेवरेट है उसके बारे में बात करूं तो वो है 70-200। ये बहुत ज्यादा अमेजिंग फोकल रेंज में आता है एंड इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा एस्टॉनिशिंग होते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे आ सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर आप इसमें वन टाइम इन्वेस्ट कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग और एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स मिलेगा। अगर मैं इसका ड्रॉबैक के बारे में बात करूं तो ड्रॉबैक एक ही है कि ये थोड़े बल्कियर होते हैं एंड थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल हो सकते हैं और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। ओके, तो अगर आप इवेंट शूट करते हो, वेडिंग शूट करते हो, पोर्ट्रेट शूट करते हो और तो अगर आप एक लैंडस्केप भी शूट करते हो तो आपको अपने किट बैग के लिए डेफिनेटली जूम लेंस को कंसीडर करना चाहिए, राइट? बिकॉज ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल होता है और ये लेना वर्थ इट होता है आपके लिए। तो अगर मैं एक जूम लेंस के बारे में बात करूं जो आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए चाहे आप कोई भी तरह का फोटोग्राफी करते हो, तो एक वर्सेटाइल लेंस जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा वो है 24-70। ये काफी ज्यादा अमेजिंग फोकल रेंज पे आता है एंड आपको उसके रिजल्ट्स और इसके शार्पनेस काफी ज्यादा एस्टॉनिश कर देंगे। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा टू गो फॉर 24-70 अगर आप कंसीडर कर रहे हो एक जूम लेंस को बाय करना तो। ओके, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं वाइड एंगल लेंस के बारे में। ओके, तो अगर आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हो, आप इवेंट कवर करते हो, आपको आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करना पसंद है, आपको वाइड एंगल शॉट्स लेना बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू गो फॉर अ वाइड एंगल लेंस। ये काफी ज्यादा एरिया कवर करता है, लैंडस्केप, आर्किटेक्चर। इनफैक्ट अगर आप व्लॉगिंग भी करते हो तो उसके लिए भी बेस्ट है,
वेल अगर मैं डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करूँ तो वाइड एंगल लेंसेज में डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, राइट, जिसमें आपको शार्पनेस बहुत ज़्यादा मिलता है। आप इसके रिजल्ट्स अगर देखोगे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ 1635 का, तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा शार्प और विद डिटेल्स मिलते हैं, जो कि लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर मैं एक ड्रॉबैक की बात करूँ जो कि आपको वाइडर लेंस में एक चीज़ फेस करने को ज़रूर मिलेगा, वो है कि यार डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, राइट। अगर आप देखोगे तो कॉर्नर्स में थोड़ा डिस्टॉर्ट करता है वो इमेज को। से फॉर एग्जांपल अगर मैं 1635 यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं 16 में जाकर के फुल वाइड में शूट करूँगा तो आपको कॉर्नर्स में थोड़े ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिलते हैं, जो कि टेस्ट के ऊपर है, किसी को वो अच्छा लगता है और किसी को नहीं लगता है, राइट। तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। तो अगर आप एक ट्रैवल फोटोग्राफर हो, लैंडस्केप फोटोग्राफर हो, आर्किटेक्चर शूट करते हो, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू गो फॉर अ वाइड एंगल लेंस। ओके, अगर वाइड एंगल लेंस में मैं एक लेंस रिकमेंड करूं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अ 1635 लेंस, राइट। काफ़ी ज़्यादा उसका रिजल्ट अमेजिंग होता है, उसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है और अगर आप व्लॉगिंग भी करते हो तो उसके लिए बेस्ट है। ओके, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं टेलीफोटो लेंसेज के बारे में। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो, आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना पसंद है, आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हो, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू गो फॉर अ टेलीफोटो लेंस। बिकॉज आप दूर रह करके भी अपने शॉट्स को अचीव कर सकते हो, जूम करके, राइट। ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने शॉट्स के लिए, बिकॉज उनको क्लोजअप शॉट्स चाहिए होते हैं, जो कि पास जा करके लेना पॉसिबल नहीं होता, तो वो दूर रह करके अपने शॉट्स को अचीव करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफर की भी बात करूँ तो वो लोग भी बाउंड्री लाइन के बाहर रह करके शूट करते हैं, बट स्टिल अपने शॉट्स को अचीव करते हैं क्योंकि वो लोग टेलीफोटो लेंस यूज़ करते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली एंड स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर अ टेलीफोटो लेंस अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करना पसंद करते हो और आपको अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है तो। इसका एक अमेजिंग रिजल्ट्स ये भी होता है कि आप अगर आप दूर से शूट कर रहे हो तो आपको जो कंप्रेशन मिलता है, जिससे आपके इमेजेस में वो जो बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक एंड काफ़ी ज़्यादा डेप्थ से भरा होता है, राइट। आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अस्टॉनिशिंग होते हैं बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन एंड द फोकल लेंथ ऑफ द टेलीफोटो लेंसेज। वेल अगर मैं एक ड्रॉबैक की बात करूँ विद टेलीफोटो लेंसेज, तो मैंने अक्सर देखा है कि जो टेलीफोटो लेंसेज को कैरी करना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट। बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं और अगर आपको लोकेशन पे लोकेशन चेंज करना है तो वो थोड़ा सा एक टीडियस प्रोसेस हो जाता है आपके लिए। बिकॉज ऑफ द बल्कियर नेचर ऑफ द टेलीफोटो लेंसेज आप उसको विदाउट ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट। तो जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इनफैक्ट स्पोर्ट्स फोटोग्राफर भी होते हैं, वो एक स्टडी ट्राइपॉड अपने साथ ज़रूर रखते हैं ताकि अगर वो टाइट क्लोजअप पे शूट कर रहे हैं तो वो कंप्रेशन की वजह से वो जो शेक होता है वो ट्राइपॉड उसको हैंडल कर पाए, राइट, और रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा शार्प और अमेजिंग हो। एक ट्राइपॉड के होने से आप वो टेलीफोटो लेंसेज को अच्छे से यूज़ कर पाओगे ताकि आपके शॉट्स काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर एंड शार्प आए। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अगर आप एक टेलीफोटो लेंस ले रहे हो तो डेफिनेटली बाय अ गुड ट्राइपॉड फॉर दैट एज वेल। ओके, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं मैक्रो लेंसेज के बारे में। मैक्रो लेंस भी एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप सुपर क्लोज जाना चाहते हो अपने सब्जेक्ट्स के, राइट। अगर आपको फ्लावर फोटोग्राफी पसंद है, आप क्लोजर डिटेल्स नेचर के फोटोग्राफी करना चाहते हो, आपको वो ड्रॉपलेट्स के फोटोज चाहिए, एक्सट्रीम क्लोजअप जाकर के आप शॉट्स लेना चाहते हो, तो आप इससे अचीव कर सकते हो, राइट। इससे आपको एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है टू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। वेल अगर आपको किसी चीज़ का सुपर क्लोजअप शॉट चाहिए, राइट, अगर आप एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो, आपको कोई चीज़ का टेक्सचर को दिखाना है, राइट, अगर आपको ड्रॉपलेट्स को शो करना है, फ्लावर के क्लोजअप शॉट चाहिए, तो डेफिनेटली गो एंड बाय अ मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस से आप काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम क्लोजअप जा सकते हो और वो फाइनर डिटेल्स को कैप्चर कर पाओगे, राइट। ये एक जूम लेंस से कभी भी अचीव नहीं हो सकता है, राइट, बिकॉज हर लेंस का एक फोकल लेंथ होता है, उसके बाद वो फोकस नहीं कर पाएगा। बट एक मैक्रो लेंस का काम ही वही होता है, राइट। वो एकदम काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप जा करके आप किसी चीज़ को, शॉट्स को, फाइनर डिटेल्स को कैप्चर कर सकते हो। तो अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी या नेचर फोटोग्राफी भी करते हो, आपको फाइनर डिटेल्स को कैप्चर करना पसंद है, तो आई वुड डेफिनेटली एंड स्ट्रांगली सजेस्ट टू गो एंड ट्राई अ मैक्रो लेंस। आपको पर्सपेक्टिव ही अलग दिखता है एंड आपको दुनिया बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखेगी, राइट। तो डेफिनेटली गो एंड ट्राई अ मैक्रो लेंस, यू विल डेफिनेटली लव इट। वेल अब आगे चलते हैं और बात करते हैं फिश आई लेंसेज के बारे में। वेल एक फिश आई लेंस का आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव शॉट्स को अचीव करने के लिए, राइट। इसका फोकल लेंथ होता है अराउंड 8 mm to 15 mm, राइट। इससे आपको जो लुक मिलता है, जो फील मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखोगे तो सुपर वाइड एंगल शॉट्स में आपको जो
एजेस में जो डिस्टॉर्शन मिलते हैं वो इसकी वजह से मिलते हैं। इससे आपको एक्सट्रीम वाइड व्यू मिलता है, जिससे आप इंटायर सीन को कैप्चर कर सकते हो। इसका जो डिस्टॉर्शन होता है वो इंटेंशनल होता है, जिससे क्रिएटिव स्टाइल के लिए परफेक्ट है, राइट। अगर आप उस क्रिएटिव स्टाइल की तरफ जाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली ट्राई अ फिशआई लेंस। आपको रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव मिलेंगे। इससे आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिलता है। तो अगर आप स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स कैप्चर कर रहे हो, राइट, से फॉर एग्जांपल ये बेस्ट हो सकता है अगर आप एक्शन शॉट्स ले रहे हो, आपको स्केटबोर्ड्स के शॉट्स लेने हैं, आपको एक सुपर वाइड व्यू चाहिए कोई चीज़ का, राइट, आपको एक लैंडस्केप चाहिए विद सुपर वाइड व्यू, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू गो एंड ट्राई अ फिशआई लेंस। वेल, एक और लेंस जिसके बारे में मैं डेफिनेटली बात करना चाहता हूँ वो है एनामॉर्फिक लेंस। वेल, एनामॉर्फिक लेंस से आपको काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक लुक मिलता है। उसका एस्पेक्ट रेशियो वाइड होता है, जो कि फिल्म्स का क्लासिक लुक बनाता है। वेल, इससे आपको लेंस फ्लेयर्स भी मिलते हैं अपने शॉट्स में, यूनिक ब्लू या गोल्डन हॉरिजॉन्टल फ्लेयर्स, जो कि एक स्टाइलिश और प्रीमियम फील देते हैं। और तो और अगर मैं बोके की बात करूँ तो इसका बोके का जो शेप होता है वो ओवल शेप का होता है। एज एन इसका जो बैकग्राउंड ब्लर का जो शेप होता है वो नॉर्मल राउंड बोके से अलग होता है, राइट। इसका ओवल बोके मिलता है जो कि शॉट्स को विजुअली यूनिक बनाता है। सी, एनामॉर्फिक लेंसेज का लुक और फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, तो इसको अक्सर हाई बजट फिल्म्स या हाई बजट और म्यूजिक वीडियोस एंड प्रीमियम कमर्शियल्स में इसको यूज़ किया जाता है, to get that amazing cinematic look. Well, that was a video about camera lenses. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा हो और अब आप फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा लेंस लेना बेहतर होगा, राइट। दो लेंसेज जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आपके लिए, अगर आप एक बिगिनर हो या फिर एक एडवांस फोटोग्राफर या फिर एक सिनेमेटोग्राफर हो तो मैं दो लेंसेज डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। एक है 24-70, इसका फोकल रेंज बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो अमेजिंग होते हैं, राइट। तो एक 24-70 एंड वन इज निफ्टी 50 विच इज़ 50 mm। ये एक बजट के साथ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो ये दोनों लेंसेज को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। अगर आपको एक वाइडर शॉट चाहिए, आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो 16-35 एक स्वीट स्पॉट है और एक अच्छा लेंस है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका शार्पनेस और उसका इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो वेल, दैट वाज अ वीडियो अबाउट कैमरा लेंसेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ ना कुछ सीखा हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो कमेंट में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय एंड मेक श्योर दैट यू कीप क्लिकिंग।